आप देख रहे हैं BN RSF 25 राजस्थान सुपरफास्ट और मैं हूं प्रोग्राम भाटीवाल। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज गांव कुलचंद्र के अंदर जो संग्रह विधानसभा से विधायक है अभिमन्यु जी पूनिया, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखने ये है कि जो 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर ईडी गठबंधन अपने पूरी जोर शोर से जुटे हुए हैं और अंतिम चरणों को जो सभी चरणों के मतदान है संपन्न हो चुके हैं। 4 जून को मतदान की जो यानी मतों की जो गणना की संख्या है वो उसकी पूरी होगी। आइए हम इनसे बात करते हैं जो वर्तमान में संग्रह से हमारे विधायक हैं जो अभिमन्यु जी पूनिया, हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ अभिमन्यु जी पूनिया जी, आपका हमारे चैनल पर BST न्यूज राजस्थान का आपका स्वागतम, वेलकम। तो सर जी आप ये बताइए, अब की बार आपका पार्टी का अपने स्तर पर आंकड़ा क्या लग रहा है कि तीसरी बार क्या मोदी आएगा या ईडी गठबंधन आएगा? ये चर्चा का विषय ऐसा विषय बना हुआ है कि हर आदमी सोचने में मजबूर है। तो आपको क्या लगता है? धन्यवाद साहब आपका। देखो पूरे देश के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हर वर्ग को ठगा है। युवाओं से वादे किए, किसानों से वादे किए, छोटे व्यापारियों से वादे किए। पूरे देश के आम जन भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। भाजपा के खिलाफ जनाधार रहेगा। पूरी उम्मीद हमें है कि इंडिया महागठबंधन की सरकार देश के अंदर आने वाले समय नौजवानों को नौकरी देने का काम, युवाओं को रोजगार देने का काम, जो बेरोजगार युवाओं से जिन्होंने मोदी ने वादे किए कि हम आपको 25 लाख 15 लाख नौकरी देंगे और आपके 2 करोड़ रोजगार आपको पर ईयर दिया जाएगा। अभी भी ये सूचना मिली है 2 दिनों से कि जो किसान आंदोलन का पार्ट 2, 3 शुरू होने जा रहा है, वो अगर आपकी सरकार आए, क्या आपने कभी उन लोगों से बातचीत की है कि आप एक बार हमारा इंतजार कीजिए, तो चुनाव की मतगणना हो रही है, मतगणना होने के बाद आपको क्या लगता है? ये देखो किसान की MSP का वादा कांग्रेस ने किया है। किसान की MSP देने का वादा इंडिया महागठबंधन की सरकार आएगी तो कांग्रेस देगी। नरेगा कर्मी जो हमारे मजदूर साथी हैं जो 190 230 रुपये आज कमाते हैं, उसका 230 रुपये में उसका जीवन दिनचर्या नहीं चल पाती। आज की जो परिस्थिति है, जो महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो बात की थी मोदी सरकार ने, वो 10 साल के अंदर कितना महंगा हुआ है और 10 साल से पहले उसके क्या रेट थे। इन्होंने देश पर सड़क पर आकर हाहाकार किया था सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए, और आज सिलेंडर और पेट्रोल की आप कीमत देख लो। आज दिनचर्या के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 500,000 रुपये की जो जरूरत है, आज नरेगा कर्मियों को 400 रुपये का वादा इंडिया महागठबंधन ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा काम किए हैं। कांग्रेस ने हमेशा आम गरीब परिवार के हित की बात की है, किसान के हित की बात की है, युवाओं के रोजगार के हित की बात की है। और भाजपा ने बात की है, कभी काम नहीं किए। कांग्रेस के समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपकी अर्थव्यवस्था आपको डॉलर के मुकाबले कितनी मजबूत थी और आज डॉलर के मुकाबले हमारी आर्थिक व्यवस्था कितनी गिर गई है। हम सब लोगों को इस बात का सोचना होगा। आप हमारे दर्शकों को जो MSP है, ये MSP वाला एक मिनट एक बात नहीं, जो मैं सवाल ये विधायक है, इनका काम है सवाल का जवाब देना, हमारा काम है सवाल करना। तो हमारे दर्शकों को आप एक बार बताएंगे MSP ये पूरा मैटर क्या है? MSP आज कोई फसल किसान की होती है, किसान उस फसल पर अपना दाम चाहता है। आज हम कोलगेट लेके आ रहे हैं, कोलगेट एक शॉप से जब लेके आते हैं, एक शॉप से ब्रश लेकर आते हैं, उस पर एक MRP लगी होती है। MRP के मुकाबले ही हमारी MSP है किसान की। अगर MSP उसको उचित मिलेगी, उसका दाम उसका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किसान अपने लिए सुरक्षित महसूस करेगा, अपने परिवार के लिए सुरक्षित महसूस करेगा। अगर उसको उचित दाम फसल का नहीं दिया जाएगा, आज 2275 रुपये में 2375 रुपये में हमने गेहूँ, आज गेहूँ का रेट 2600 रुपये हो गया, तो कहीं ना कहीं वो मार किसान पर पड़ रही है, व्यापारी पर नहीं पड़ रही। ऐसी परिस्थितियाँ देश के अंदर हो गई है। देश को उन्हें अगर मजबूत बनाना है, किसान साथी को मजबूत रखना है, अगर युवा साथी को रोजगार देना है, अगर उसको मजबूत रखना है, उसके भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो आपको रोजगार के नाम पर, MSP के नाम पर और मजदूर के न्यायिक श्रमिक कार्ड के नाम पर काम करना पड़ेगा। आप बयान से बाहर नहीं पड़ेगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम से आप एक बार वोट बटोर सकते हो, 2 बार वोट बटोर सकते हो, लेकिन आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा।
जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जिस जनता ने आपको चुना है। ये तो घर बिठाना। अगला मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि किसानों के लिए राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनके लिए अलग से एक पैकेज तैयार करती है, तो वो पैकेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखो, किसानों का पैकेज तैयार करती है सरकारें। कोई भी जब सरकार आती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय कर्ज माफ भी हुआ, कुछ सरकारों की जगह सोसाइटी माफ भी हुई, कुछ जगह SBI के माफ भी, बैंक का कर्जा माफ भी हुआ। कांग्रेस के राज के अंदर 10-20% काट के कांग्रेस के राज के अंदर माफ हुआ। अभी किसान के जो नीलामी का जो प्रकरण था, उसको भी कम करवाने की कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका थी। जो ऑनलाइन नीलामी भाजपा ने आते ही, आज अगर बैंक ऑनलाइन नीलामी किसान की करेगा, किसान को घर बैठे पता नहीं लगेगा कि उसकी ज़मीन बिक रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम सब लोग इस पर अंडानी और अंबानी का जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो रिलायंस के रूप में हो, चाहे वो आप मार्ट के रूप में हो, हमारी फसल 24 रुपये में लेकर अगर वो 125 रुपये बेचना चाहते हैं, तो ये किसान नहीं होने देगा, देश का जवान नहीं होने देगा। आने वाले समय में हमारी फसल हम 25 रुपये की 50 रुपये में बेचेंगे। हमें वो सरकार चाहिए, हमारी फसल पे हमारे को MSP चाहिए। आज किसान ये चाहता है।